क्या भगवान की कथा आपको प्रभावित नहीं करेगी? भगवान की कथा भी अपना कार्य करेगी। सतान प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। संतों का संग करो माता, मेरी चर्चा आपके चरण कमलों में होती रहेगी। संसार में यदि आपको भेजा है, संसार में यदि आपका जन्म हुआ है, मानव जन्म को यदि धन्य करना चाहते हो तो संतों का संग करो, और नहीं संसारी का संग करोगे तो मैया फिर वही 84 लाख के झंझट में पड़ते रहोगे, और फिर वही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वृद्धो यात्वा गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंच त्यासा पिंडम। और भगवान शंकर कहते हैं भज गोविंदम, बचना है तो भज गोविंदम भज गोविंदम, नहीं बचना तो पड़े रहो। मैया गर्भ में लोग समझते हैं कि गर्भ में बड़ी शांति है, अरे राम 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 राम, मल मूत्र के भंडार में कोई शांति होगी? गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माता पिता के संसर्ग से जीव मातृगर्भ में आता है। कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुदम, एक रात में कलल नाम की संज्ञा हो जाती है, 5 रात में बलबूले जैसा बन जाता है, 1 महीने में खोपड़ी बन जाती है, दूसरे महीने में महाराज विकास हो जाता है, तीसरे महीने में लिंग भेदन हो जाता है, चौथे महीने में नाड़ियों का संचार हो जाता है, 5वें महीने में आप्यायनी नाड़ी का जुड़ाव माता के कंठ से हो जाता है, 6वें महीने में प्राणवायु का उत्सर्ज हो जाता है, 7वें महीने में मैया के पेट में उल्टा लटका दिया जाता है। गर्भ में मलमूत्र के भंडार में महाराज पड़ा रहता है, उल्टा लटका रहता है, मैया को चटपटा खा जाती है तो गले में पहुंचता है, चटपटाता रहता है, मलमूत्र के कीड़े काटते रहते हैं, ठाकुर जी से पुकारता है, हाथ जोड़ता है, हे माधव हे मुकुंद हे मुरारी हे नारायण, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, ठाकुर जी अब की बार निकाल दो। तो जैसे सिनेमा हॉल वाला होता है ना, जैसे हमको पिक्चर दिखाता है, ऐसे भगवान मैया के पेट में हमको हमारे 100 जन्मों की पिक्चर दिखाते हैं। तूने बेटा पहले भी कहा था भजन करेगा, गधा भजन नहीं करता। देख पहले भजन की बोल के गया था, ये किया, पहले भजन की बोल के गया था, ये किया। जीव कहता है ठाकुर जी एक अवसर और दे दो महाराज। भगवान करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, प्रसूतिका नामक वायु का वेग आता है, जीव मातृगर्भ से बाहर आता है और क्वाहम क्वाहम करके रोना प्रारंभ हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैया पकड़ा, मैया सिखा देती है तुम्हारे पिताजी हैं। जो सच्चा संबंधी था वो भूल गया, अब नए पिताजी बन गए, जे भैया है, जे दादा हैं, जे दादी हैं। थोड़ा बड़ा हो गया, पीठ पर बैग लटका दिया, पेट भरने की विद्या सीखने चलने लगा। और बड़ा हो गया महाराज, बाल्यकाल आनंदित में बिता दिया, थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा कमाने धमाने लगा, विवाह हो गया तो रही सही कसर देवी जी ने पूरी कर दी। अब उनके मंत्र कान में पड़ने लगे, वो जैसा वो कहती है वैसा कर। धीरे 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 करके जीवन को ढलना लगा, अंगम गलतम पलतम मुंडम। फिर भगवान को दया आती है कि यार ये तो पूरा ही भूल गया। फिर भगवान याद दिलाते हैं। कैसे याद दिलाते हैं? तो भगवान आपके बालों के कान के पास के बाल सफेद करना चालू कर देते हैं। अच्छा आप सोचो ना यार, आपके बालों को काला पीला करने से भगवान को क्या फायदा है? कल्पना तो करो, भगवान क्यों बाल सफेद करते हैं? क्या फायदा क्या है उनको? ठाकुर जी कहते हैं लाला, जितना समय जुल्फों को ठीक करने में लगाता है ना, उतनी देर कम से कम भजन कर। वो नहीं मानता महाराज, ऐसा बढ़िया सैलून में जा करके और नई नई तरीके के रंग बिरंगे कलर करा के आता है, भजन नहीं करे। दूसरी घंटी बजती है, आंखों से दिखना कम हो गया, ये मृत्यु के संकेत हैं। अरे अंदर के पट खोल, 2 पिए मिलेंगे।
अंदर देख, क्या बाहर देखता रहता है? वो लेंस गड़वा के आ जाएगा अंदर महाराज, काले पीले। तीसरी घंटी बजती है, दांत टूट जाते हैं सबरे। आपके दांतों का क्या लेना देना भगवान से? खूब कचौड़ी मंगोड़ी इमरती रसगुल्ला रसमलाई चटकाई है, अब बेटा सतुआ घोर के पी गई आगे दूध में, भजन कर, वो नहीं मानेगा महाराज। इतनी बढ़िया बत्ती सी फिट करवा के आता है और बढ़िया चमकदार। चौथी घंटी बजती है, कमर 2 जगह 3 जगह से तिरछी हो गई कि खूब दुनिया के सामने सीना चौड़ा के घूमा है, बड़ा बल का, परिवार का, धन का, रूप का अभिमान लेके घूमा है। अब कमर 3 जगह से झुक गई, मतलब संत ब्राह्मणों के में, आचार्यों के में, गुरुजनों के में, तीर्थों में जाकर के दंडवत प्रणाम करना सीख, झुकना सीख, विनम्र बन। वो नहीं मानता। ऐसे बढ़िया बढ़िया च्यवनप्राश शिलाजीत स्वर्ण भस्म खाता है महाराज, और पहले से ज्यादा सतर हो जाए। इतनी घंटी जब बर्बाद हो जाती हैं तो आखिरी में तो सीधा घंटा बजता है, बोलो राधे राधे। राम नाम सत्य है, वो घंटा बजता है।